everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 20 for electronic science students, and today's topic is combinational circuits. आज हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का थ्योरी पार्ट कवर करेंगे एंड जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्विज में कंप्लीट करेंगे. ओके, जो हमारे डिजिटल सर्किट्स हैं उनको दो टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड नेक्स्ट इज़ सेक्वेंशियल सर्किट. ओके, सो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होगा वो क्या होगा कि जिसमें प्रेजेंट जो हमारे आउटपुट हैं, जो कॉम्बिनेशन सर्किट में जो आउटपुट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेंगे. और सीक्वेंशियल में क्या होगा कि जो हमारे आउटपुट्स हैं वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ प्रेजेंट आउटपुट पे भी प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा. ओके, सो कॉम्बिनेशन सर्किट जो होते हैं हमारे उसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है और जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनमें फीडबैक्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट्स. हमें कुछ डिजिटल सर्किट्स दे रखे हैं. फर्स्ट इज़ मल्टीप्लेक्सर्स, सेकंड इज़ रीड ओनली मेमोरीज, थर्ड इज़ डी लैच एंड फोर्थ जो हमें सर्किट एक दे रखा है. ओके, सो हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ दिस कम अंडर द क्लास ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. सो हमें ये सर्किट दे रखे हैं और हमें ये बताना है इसमें कि इसमें से कौन से जो सर्किट्स हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में आते हैं. ओके, सो सी, मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है. ओके, सो नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं होता कॉम्बिनेशन में. सो अगर हम फोर्थ हमारा जो सर्किट दे रखा है हमें उसको हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक फीडबैक प्रेजेंट है. सो फीडबैक क्या होता है, हमें पता है कि फीडबैक क्या होता है कि फीडबैक में एक हमारा जो कुछ पार्ट है जो आउटपुट का वो मिक्स करते हैं हम इनपुट में. हमारे आउटपुट को हमारा डिजायर्ड आउटपुट को गेट करने के लिए हम कुछ जो पार्ट है आउटपुट का वो हम इनपुट में मिक्स कर देते हैं, उसी को हम फीडबैक बोलते हैं. तो सी, यहाँ पे भी हमारे एक फीडबैक प्रेजेंट है. सो इसमें फीडबैक प्रेजेंट है तो इसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है. ओके, सो थर्ड है हमारा डी लैच. तो डी लैच एक सीक्वेंशियल सर्किट है. ओके, सो क्योंकि इसमें मेमोरी प्रेजेंट रहती है और हमारे जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है. ओके, सो मल्टीप्लेक्सेस एंड जो रीड ओनली मेमोरीज हैं वो हमारे दोनों ही एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं. ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड जो सर्किट है मल्टीप्लेक्सर एंड रीड ओनली मेमोरीज वो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है सर्किट वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, दैट इज़ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो सी, कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं, इसमें जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स में क्या होता है प्रेजेंट आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे. ओके, इसमें कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है, कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है. इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, रोम दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी and PLA that is programmable logic array. So ROM and PLA जो है वो हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के कैटेगरी में आएंगे. ओके, सो मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स को हम मक्स से डिनोट कर सकते हैं और जो मक्स है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें क्या करते हैं हम मैनी इनपुट्स और एक सिंगल आउटपुट हम यूज में लेते हैं. ठीक है, और जो इसमें एक टाइम पे एक ही इनपुट जो है वो हमारे आउटपुट पे जाएगा और ये डिपेंड करेगा हमारे सिलेक्शन लाइंस पे. ओके, सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंग कि एक इनपुट जो होगा, सिलेक्शन लाइन हमें बताएगा कि कौन सा इनपुट जो है वो आउटपुट पे ट्रांसफ़र होगा. ओके, एंड रीड ओनली मेमोरी क्या होगा कि जो रीड ओनली मेमोरी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, दे कंसिस्ट ऑफ डिकोडर्स एंड और गेट्स. ओके, सो जो रोम्स हैं हमारी रीड ओनली मेमोरीज हैं वो डिकोडर्स और गेट से मिलके बनी हुई होती हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ऑपरेशन ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर. तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन डिस्क्राइब करता है. ओके, सो ऑप्शन ए इज ए लॉजिक सर्किट that accepts two or more inputs and allows one of them at a time to get through the output. So फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है कि एक लॉजिक सर्किट जो कि दो या दो से ज़्यादा इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है और एक उसमें से सिर्फ एक ही एक टाइम पे अलाउ कर रहा है आउटपुट
पे जाने के लिए। ओके, ऑप्शन बी है हमारा ए लॉजिक सर्किट दैट ट्रांसमिट्स वन इनपुट टू सेवरल आउटपुट लाइन्स। ओके, ऑप्शन बी हमें क्या बोल रहा है कि एक लॉजिक सर्किट जो एक इनपुट ट्रांसमिट कर रहा है काफ़ी सारे आउटपुट लाइन्स पे। ओके, ऑप्शन सी है हमारा ए लॉजिक सर्किट यूज टू जनरेट कोडेड आउटपुट। एक ऐसा लॉजिक सर्किट जो कि हम कोडेड आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज़ लेते हैं। ऑप्शन डी है हमारा ए लॉजिक सर्किट यूज टू जनरेट फंक्शन कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा लॉजिक सर्किट जो कि फंक्शंस के कॉम्प्लीमेंट जो है जनरेट करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। ओके, सो हमें पता है कि हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें हम काफ़ी सारे इनपुट्स यूज़ में लेते हैं एक सिंगल आउटपुट को गेट करने के लिए, और जो इनपुट्स हैं वो एक टाइम पे एक ही इनपुट ट्रांसमिट होगा आउटपुट पे, और ये डिपेंड किस पे करेगा, सिलेक्शन लाइन पे। ओके, सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सेम चीज़ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा लॉजिक सर्किट जो दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स जो है एक्सेप्ट कर रहा है और एक टाइम पे एक ही जो इनपुट है वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के लिए। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो सी, हमें पता है कि मल्टीप्लेक्सर जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे इनपुट और एक सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है सेलेक्ट इनपुट पे, ये जो मैंने आपको बता दिया। ओके, जो इसका साइज होगा ना हमारा मल्टीप्लेक्सर्स का, वो होता है 2 to the power n रेशो 1। सो 2 to the power n यहाँ पे जो है वो इनपुट्स हो जाएंगे और 1 जो है वो आउटपुट हो जाएगा। ओके, और n यहाँ पे हमारी सिलेक्शन लाइन हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर, जहाँ पे हम यहाँ पे 2 to the power n इनपुट्स यूज़ में ले रहे हैं, 1 आउटपुट होगा, एंड ये जो इनपुट्स हैं वो डिपेंड करेंगे हमारी सिलेक्शन लाइन पे। ये सिलेक्शन लाइन जो होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सा इनपुट जो होगा वो ट्रांसमिट कर रहा है हमारे आउटपुट पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए बाइनरी हाफ सबट्रैक्टर हैविंग 2 इनपुट्स a and b, the correct sets of logical expressions for the output d is equal to a minus b and x is equal to borrow r। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक बाइनरी हाफ सबट्रैक्टर है जिसमें 2 इनपुट्स हैं, दैट एक a एंड b। ओके, तो उनके लिए जो डिफरेंस और जो बोरो होंगे उनका लॉजिकल एक्सप्रेशंस, करेक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके, सो हमें पता है कि सब्ट्रैक्टर नाम से ही पता लग रहा है कि जो है ये बिट्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। ओके, सो जो हाफ सब्ट्रैक्टर होता है हमारा वो 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। ओके, सो जब हम इसके ट्रुथ टेबल देखेंगे तो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं a एंड b, तो और हमें निकालना है डिफरेंस एंड बोरो। ओके, सो हमारे पास 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ये हमारी डिजिट्स होंगी। तो सबसे पहले हम 0 0 के लिए अगर निकाल रहे हैं, हमारा a इनपुट 0 है एंड b इनपुट 0 है, तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, तो उसमें कोई बोरो भी हमें की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, जब हमें निकालना है a माइनस बी। ओके, सो अगर हम a 0 है b 1 है हमारा, तो हमारे पास जो डिफरेंस जो है वो 1 आ जाएगा, बट यहाँ से एक बोरो भी हमने लिया है तो बोरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 0 माइनस 1 करेंगे तो नहीं आएगा ना। ओके, सो यहाँ पे हमें बोरो लेना पड़ेगा। ओके, सो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, बट यहाँ पे बोरो जो होगा वो 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो डिफरेंस 0 आ जाएगा और बोरो भी 0 आ जाएगा। ओके, सो अगेन हम अगर देखेंगे फिर से हमारा डिफरेंस एंड बोरो, तो 0 0 पे हमारा जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है एंड बोरो भी 0 आ रहा है। 0 1 पे 1 आ रहा है एंड बोरो 1 आ रहा है। 1 0 पे 1 आ रहा है एंड बोरो 0 आ रहा है एंड 1 1 पे 0 एंड 0 आ रहा है। ओके, सो अब हम अगर डिफरेंस एंड बोरो के लिए अगर लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिखेंगे यहाँ पे, तो हम मिनटर्म्स में लिखेंगे, तो हमारा मिनटर्म्स जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो डिफरेंस को अगर हम लिखेंगे तो 1 है, तो अब हम a बार मल्टीप्लाई b, एक सेकेंड, सो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, a बार b प्लस सेकेंड जो है हमारा ये वाला है, तो उसके लिए हम लिखेंगे a b बार। ओके, सो ये हमें पता है कि a बार प्लस a b बार जो है हमारा एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन होता है। सो जो डिफरेंस है हमारा वो क्या आ जाएगा, a बार b प्लस a b बार, दैट इज़ a एक्सोर b। एंड जो अगर हम बोरो के लिए लिखेंगे तो बोरो में क्या है हमारा a बार b, दैट इज़
ए बार बी। ओके, सो सी हमारे पास हमारा डिफरेंस क्या आया था, ए बार ए एक्सोर बी आया था, ए बार बी प्लस ए बी बार, एंड जो बोरो है हमारा वो क्या आया था, ए बार बी। ओके, सो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो सी हाफ सब्ट्रैक्टर जो है वो क्या होगा हमारा, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है और ये सब्ट्रैक्शन करता है 2 बिट्स का। ओके, तो इसमें 2 बिट्स होते हैं, एक तो होता है मिनुएंड एंड एक होता है सब्ट्राहेंड, और 2 आउटपुट्स होते हैं, इसमें डिफरेंस एंड बोरो होते हैं। ओके, ट्रुथ टेबल मैंने आपको बता दी है, एंड दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, एंड इन एक्सप्रेशन से हमने एक डिजिटल सर्किट इम्प्लीमेंट किया है। सो सी डी जो है डिफरेंस है वो ए एक्सोर बी हो जाएगा हमारे पास, तो एक एक्सोर गेट इसमें यूज़ हो रहा है, ए बार बी है तो एक एंड गेट यूज़ हो रहा है, ए को हमने ए और बी इनपुट हमने एक्सोर गेट पे दिया है, एंड ए बार एंड बी हमने एंड गेट पे दिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी वेरिएबल्स ए एंड बी results into a sum and a carry output. Consider the following expressions for the sum and carry outputs. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमने 2 बाइनरी वेरिएबल्स का एडिशन किया है, दैट इज़ ए एंड बी का, जिसके रिजल्ट में हमें सम एंड कैरी आउटपुट हमें मिला है। तो हमसे ये पूछा है कि ये जो सम और कैरी है आउटपुट है, इनके एक्सप्रेशन जो है वो नीचे दिए गए हैं बिलो, तो हमें इसमें से करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। ओके, सो सी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हाफ सब्ट्रैक्टर जो है वो 2 बिट बाइनरी बिट को सब्ट्रैक्ट करता है। ओके, सो हमें यहाँ पे एडिशन करना है, तो हाफ एडर यहाँ पे जो होगा वो 2 बिट को ऐड करेगा। ओके, एंड फुल एडर जो होगा वो 2 और मोर बिट को करेगा, और जो फुल सब्ट्रैक्टर होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेगा, और फुल एडर 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स को ऐड करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हम हाफ एडर यूज़ करेंगे, क्योंकि हाफ एडर जो है वो 2 बिट्स को ऐड करता है। ओके, एक होता है हमारा सम आउटपुट होगा इसका, एक होगा हमारा कैरी आउटपुट। ओके, सो सी अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे तो हमारा ट्रुथ टेबल क्या आ जाएगी इसकी, ए बी इनपुट हो जाएंगे, सम एंड कैरी जो होगा वो आउटपुट हो जाएंगे। ओके, सो अगेन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो अगर हम सम देखेंगे तो 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 0 एंड 1 का सम देखेंगे तो 1 आ जाएगा, कैरी 0 आ जाएगा। अगेन हम अगर 1 एंड 0 का सम देखेंगे तो 1 आ जाएगा, कैरी 0 आएगा। अगर हम 1 1 का सम देखेंगे तो 1 आएगा एंड कैरी भी 1 आएगा, अगर हम और गेट से इसको देखेंगे। ओके, सो सी 1 1 होगा तो हमारा 0 आ जाएगा। ओके, एंड कैरी 1 आएगा। ओके, हम यहाँ पे एक्सोर गेट को परफॉर्म करेंगे। ओके, सो 1 1 आएगा तो 0 आएगा और कैरी हमारा 1 आ जाएगा। ओके, सो सी अगर हम सम का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ सब्ट्रैक्टर का, ए बार प्लस ए बी बार, बिकॉज हम मिनटम्स देखेंगे और हम मिनटम्स को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो अगर हम कैरी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैरी का एक्सप्रेशन हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी। ओके, सो हमारे पास सम का क्या आया, ए एक्सोर बी, दैट इज़ ए बार बी प्लस ए बी बार, एंड कैरी का जो आया था वो था ए डॉट बी। ओके, सो हमारे पास सम का है ए बार बी प्लस ए बी बार, दैट इज सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है हमारा वो ट्रू है, एंड कैरी जो है वो ए बी, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो सी हाफ एडर हमारा जो होता है वो क्या करता है, 2 बिट्स के एडिशन को परफॉर्म करता है। इसमें 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होते हैं, आउटपुट्स जो होंगे वो सम एंड कैरी होंगे। ओके, ट्रुथ टेबल मैंने अभी आपको बताया है, एंड सम एंड कैरी के जो एक्सप्रेशन है वो भी मैंने अभी आपको बता दिए हैं। और हम सिमिलरली जैसे हाफ सब्ट्रैक्टर में हमने इसका जो डिजिटल सर्किट इम्प्लीमेंट किया था, सिमिलरली हम हाफ एडर में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following can be used as parallel to series converter? Option A is decoder, option B is adder, option C is multiplexer, option D is digital counter. So हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो है सर्किट है वो पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर की तरह हम यूज़ में लेते हैं। सो जो मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं ना वो हम
पैरेलल टू सीरीज डेटा कन्वर्टर के लिए हम यूज़ में लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए मल्टीप्लेक्सर। फर्स्ट इज सेलेक्ट्स वन ऑफ द सेवरल इनपुट्स एंड ट्रांसमिट्स इट इनटू ए सिंगल आउटपुट। Second is routes the data from a single input to one of many output. Third is converts serial data into parallel data. Fourth is a combinational circuit. So हमसे क्वेश्चन में एक मल्टीप्लेक्सर के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर में फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि इसमें काफ़ी सारे इनपुट्स होते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं इनटू ए सिंगल आउटपुट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज राउट्स द डेटा फ्रॉम ए सिंगल इनपुट टू वन ऑफ मैनी आउटपुट। सो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज हमें पता है कि इसमें हमें डेटा जो है वो काफ़ी सारे इनपुट से एक सिंगल आउटपुट पे ट्रांसमिट होता है, बट हमें इसमें दे रखा है कि सिंगल इनपुट से काफ़ी सारे आउटपुट पे राउट हो रहा है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल डेटा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज हमें पता है कि जो मल्टीप्लेक्सर है वो पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन है। ओके, एंड this statement is also false. And fourth statement is a multiplexer is a combinational circuit. Yeah, fourth statement is true. सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो सी मल्टीप्लेक्स क्या होता है हमें पता है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लेक्सर यूज्ड इन डेटा सेलेक्टर, यूज्ड एज ए डेटा सेलेक्टर, यूज्ड एज ए डेटा राउटर, यूज्ड एज ए लॉजिकल फंक्शन जनरेटर, used as a control sequences and used as a parallel to serial converter. Okay, next question is which one of the following statement correctly defines the full adder. so हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुल एडर के बारे में हम कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, सो ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन ए इज हैविंग टू इनपुट्स यूज टू एड टू बाइनरी डिजिट्स and it produces their sum and carry as output. so this option is wrong because टू बाइनरी डिजिट के लिए हम हाफ एडर यूज़ करते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज हैविंग थ्री इनपुट्स यूज टू एड टू बाइनरी डिजिट्स प्लस ए कैरी, इट प्रोड्यूसेस देयर सम एंड कैरी एज आउटपुट। या बी ऑप्शन इज राइट बिकॉज हम दो या दो से ज़्यादा जो बिट्स के लिए हम थ्री इनपुट्स यूज़ करते हैं, हम दो या दो से ज़्यादा बिट्स की ऐड करने के लिए हम फुल एडर यूज़ करते हैं। ओके, सो दो बिट जो हमारे एज ए इनपुट हो जाएंगे एंड एक बिट जो हमारे कैरी होगा जो प्रीवियस आउटपुट में हमें मिला है। ओके, सो सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा एंड डी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो फुल एडर में क्या होगा हमारे पास, फुल एडर इज यूज टू ऐड थ्री बिट्स, हाफ एडर हैज़ ओनली टू इनपुट्स and there is no provision to add a carry coming from the lower order bit when multi-bit operation is performed. ओके, सो इसमें बोला क्या गया है कि अगर हम हाफ एडर यूज़ कर रहे हैं और उसमें मल्टी-बिट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो कैरी को ऐड करने के लिए कोई भी मेथड नहीं होता है, इसलिए हम फुल एडर यूज़ करते हैं जिसमें हम थ्री इनपुट्स यूज़ करते हैं। ओके, एंड जिसमें दो बाइनरी डिजिट्स ऐड होती हैं प्लस एक कैरी ऐड होती है। ओके, सो इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो सम के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्सोर बी एक्सोर जो हमारा कैरी होगा प्रीवियस आउटपुट से, एंड कैरी का क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, दैट इज ए सी दैट इज कैरी प्लस ए बी प्लस बी सी दैट इज सी इज कैरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। सो हमें लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दे रखा है एंड इसमें से हमें फाइंड आउट करना है ट्रू कोड्स को। ओके, सो लिस्ट वन में हमें सर्किट्स दे रखे हैं एंड लिस्ट टू में हमें टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन लेवल दे रखे हैं। सो जो फुल एडर दे रखा है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर दे रखा है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे दे रखा है। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटीग्रेशन लेवल पे ये वर्क करते हैं। सो फुल एडर जो है वो MSI पे वर्क करता है, दैट इज़ थर्ड। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन पे करता है, दैट इज़ टू। ओके, एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे जो होगा वो वर्क करेगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे। ओके, सो आंसर हो जाएगा 3, 2, 1 दैट इज ऑप्शन बी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ए डीमल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड एज ए डिकोडर। आवर असर्शन है ये हमारा असर्शन रीज़न जो है क्वेश्चन है ये। तो असर्शन में दे रखा है कि डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो हम इसको डिकोडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो असर्शन इज़ ट्रू। ओके, सो जब हम डिकोडर को एज एक साथ अनेबल पिन के साथ यूज़ करेंगे तो हम उसको डीमल्टीप्लेक्सर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो एंड रीज़न इज़ ए डीमल्टीप्लेक्सर इज़ बिल्ट बाय यूजिंग एंड गेट्स ओनली। सो रीज़न इज़ इंडिविजुअली ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द वैलिड रीज़न फॉर असर्शन। ओके, सो जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर है वो सिर्फ और सिर्फ एंड गेट से मिलके बना होता है। ओके, सो रीजन जो होगा और असर्शन होंगे वो इंडिविजुअली ट्रू होंगे बट आर रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो सी डीमल्टीप्लेक्सर जो है कॉम्बिनेशन सर्किट है। ओके, जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा एक सिंगल लाइन पे एंड सेंड्स टू द पावर n पॉसिबल लाइंस बाय यूजिंग n सिलेक्शन लाइन। सो सी जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो मल्टीप्लेक्सर का बिल्कुल अपोजिट होता है। ओके, सो डिकोडर अगर हमें डिकोडर को अनेबल इनपुट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये एक डीमल्टीप्लेक्सर की तरह यूज़ कर रहा होगा। ओके, सो साइज जो होगा डीमल्टीप्लेक्सर का वो क्या हो जाएगा 1:2 टू द पावर n, जहाँ पे n जो होगा वो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स होंगी। ओके, सो जो रीज़न हमें दे रखा है कि जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो सिर्फ और सिर्फ एंड गेट से मिलकर बना होता है, तो उसका जैसे मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो सी अगर हम एक 1:4 डीमक्स हम यूज़ लेते हैं तो कैसे बनेगा इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। हमारा साइज़ क्या होता है 1:2 टू द पावर n। ओके, सो हमारे पास 1 इनपुट हो जाएंगे 1:4 डीमक्स है ये हमारा। ओके, सो 1 जो होगा वो इनपुट हो जाएगा एंड 4 जो हो गए हमारे आउटपुट हो जाएंगे। ओके, सो आउटपुट में हमने जैसे y0, y1, y2 एंड y3 ले लिया। ओके, सो अब हमारे पास n जो होंगे वो सिलेक्शन लाइन्स होंगी 2 टू पावर 2 दैट इज़ 4 होगा, तो 2 जो होगा वो हमारी सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी दैट इज़ S1 एंड S0। ओके, सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा 1:4 डीमक्स का। सो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे जो हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें सिर्फ एंड गेट यूज़ होंगे। सो सी कैसे होंगे, हम इसका एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे सो सी अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे I इज इक्वल टू हमें अगेन इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे 1:4 डीमक्स जो होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा 1 इनपुट 4 आउटपुट दैट इज़ y0, y1, y2 एंड y3 एंड सिलेक्शन लाइन्स हो जाएंगी हमारी S1 एंड S0। ओके, एंड ये 1 इनपुट हो जाएगा। जब हम इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो हमारी ट्रुथ टेबल क्या आएगी, इसकी इनपुट हमारा सब में 1 होगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे S1 एड S0। ओके, सो हम इसको ट्रुथ टेबल लिखेंगे तो ये जो हमारा आउटपुट होगा वो सिलेक्शन लाइन पे डिपेंड करेगा। ओके, सो जब हमारा 0:0 होगा तो हमारा y0 ट्रांसमिट होगा, 0:1 होगा तो हमारा जो y1 है वो ट्रांसमिट होगा, 1:0 है तो y2 होगा एंड y3 कब ट्रांसमिट होगा 1:1 होगा तब। ओके, जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये एंड गेट से सिर्फ एंड गेट्स इसमें यूज़ होंगे और एंड गेट से मिलके ही हमारा डीमक्स कंस्ट्रक्ट होता है। ओके, सो okay, this is the explanation of this question. Next question is 16:1 mux is designed by using 2:1 mux, the number of 2:1 mux required is। सो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक 16:1 मक्स है हमारे पास जो कि डिज़ाइन करेंगे हम किसके थ्रू 2:1 मक्स के थ्रू। तो इसमें से हमें इसको डिज़ाइन करने के लिए कितने 2:1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो हम अगर थ्योरेटिकल पार्ट से देखेंगे तो हम पहले 2:1 को ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे भी कैसे ये ड्रॉ हो रहा है और कैसे ये सोल्व होगा। ओके, सो इसका एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं भी आपको बता देती हूँ। ओके, सो हम तो एग्ज़ाम में शॉर्टकट मेथड से यूज़ करेंगे ताकि हम जल्दी से हमारी स्पीड बने। ओके, सो 16:1 से हमें 1 को डिज़ाइन करना है हमें 2:1 से। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन जो मक्स है ओके और जो हमें रिक्वायर है,
ठीक है। तो गिवन मार्क्स को हम रिक्वायर मार्क्स से डिवाइड कर देंगे। सो सी 16/2, तो हमारा क्या आ जाएगा 8। सो फिर अगेन जब रिजल्ट आएगा जो, उसको भी हम रिक्वायर वाले से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 4। ओके, सो अगेन जो रिजल्ट आएगा वो 4, उसको हम डिवाइड कर देंगे रिक्वायरमेंट वाले से, दैट इज़ 2, और अगेन हम उसको डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 1। सो हम कब तक ये डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा रिजल्ट जो होगा वो 1 नहीं आ जाता है। ओके, सो अगेन जब हमारा रिजल्ट 1 आ जाता है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, जितने भी रिजल्ट्स आए हैं ना हमारे, उन सबको ऐड कर देंगे। ओके, सो सी हमारा फर्स्ट रिजल्ट था 8 + 4 + 2 + 1। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 + 4 12, 12 + 2 14 एंड 14 + 1 दैट इज़ 15। सो अगर हमें 16:1 मार्क्स को 2:1 से डिज़ाइन करना है, तो हमें 15 2:1 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, दैट्स इट। सो जो हमारे यूनिट 1 के नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।